गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूँ। जब से ये न्यूज़ आया है, ये यस्टरडे न्यूज़ आया था 4 सितंबर 2020 को, और आज है 5 सितंबर 2020। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, व्हाट्सएप मैसेज आए, फेसबुक पे आए, फिर मुझे कॉल आए, ईमेल भी आए कि सर अब रिक्रूटमेंट होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन का जो आंसर है आपको एंड में पता चल जाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो डिटेल में देखिए। एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको ये न्यूज़ देख के टेंशन आ रहा है कि अभी रिक्रूटमेंट हो गया क्या नहीं होगा, आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर का क्या होगा, आप उनको ये न्यूज़ डेफिनेटली शेयर कीजिए। अभी यहाँ पे क्या है, न्यूज़ ऐसा है कि बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि नया रिक्रूटमेंट नहीं आएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट का मीनिंग क्या होता है? देखो, ये आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ न्यूज़ है। डोंट क्रिएट न्यू पोस्ट, अवॉइड फंक्शंस। फंक्शन मतलब जैसे एनुअल डे फंक्शन है, फाउंडेशन डे फंक्शन है, काफ़ी सारे जो फंक्शन होते हैं अलग अलग। तो ये इसको कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। आपने नाम सुना होगा ये वर्ड का। ऑस्टेरिटी मेजर्स मतलब हमें खर्चा कम करना है। और ये खर्चा कम क्यों करना है आपको पता है? क्योंकि अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, बहुत महीनों से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है। तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन होगा, इनकम टैक्स का होगा, जीएसटी का होगा, और बहुत सारा जो गवर्नमेंट कलेक्शन करता है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्चा कम करके ये मनी सेव करना है अच्छे पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि न्यू पोस्ट क्रिएट मत कीजिए। तो ऐसे मान लो कि एक मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री के मान लो 4 आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, 4 आईएएस ऑफिसर है, कुछ ग्रेड बी ऑफिसर्स है, ग्रुप बी ऑफिसर्स है, कुछ क्लर्क है, वहाँ पे कुछ सब स्टाफ है। तो मिला के मान लो यहाँ पे 50 वैकेंसी है। ठीक है, एग्जिस्टिंग है। तो ये 50 कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पर कुछ लोग रिटायर हो गए तो वो फिर से फिल करेंगे, लेकिन नया पोस्ट है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि वहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर होता है, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट जैसे मान लो वहाँ पे एक है। कभी कभी क्या होता है, जब एरिया ऑपरेशन बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक एडिशनल पोस्ट वहाँ पे क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ पोस्ट। लेकिन अगर कुछ लोग रिटायर हो गए तो वो तो फिल करने ही वाले हैं। एंड ऐसे भी पोस्ट की जो पहले क्रिएट हुए हैं लेकिन उसका अभी वो फिल नहीं किए, तो वो भी फिल करेंगे। इन्होंने कहा है कि क्या होता है कि कभी भी जब न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं ना, तो उसके लिए काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर आने वाली है, देखिए यहाँ पर ये एक्चुअल ऑफिस डॉक्यूमेंट है। आपको क्या है ना, कभी भी, इसलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएं। तो इसलिए अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, अटैच ऑफिसेस, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऑटोनॉमस बॉडीज, ऐसी बॉडीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो एक्सपेंडिचर है डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंदर आता है या फिर उसको बजट में से प्रोविजन करना पड़ता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे आगे मैंने ये भी लिखा, देखो नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, आईआरडी, इसका क्या होगा? आप देखो कभी भी न्यूज़पेपर में क्या आता है, आरबीआई ने सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया, नाबार्ड ने किया, सेबी ने किया, आईआरडी ने किया, नेशनलिस्ट बैंक्स ने किया। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के बजट से नहीं आता है। ऑल दीज आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहां पे जो ऑटोनोमस का है, ये इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती, आपकी बैंक्स भी नहीं आती, एसबीआई हो या कोई भी बैंक हो। क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दोज ऑर्गेनाइजेशन आर अर्निंग सम इनकम। ठीक है, अगर आप देखेंगे मान लो एक मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री को थोड़ी इनकम होता है। वो क्या है, वो उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। वो यहाँ वहां पर सिर्फ खर्चा होता है और वो खर्चे पे बैन है। ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ये दीज आर दी बिजनेसेस है। ये सारे ये बिजनेस है, ये कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं और वो अर्निंग में से उनका खर्चा होता है, और जो रिमेनिंग पैसा बचता है उसको कहते हैं हम कि जो प्रॉफिट है, और गवर्नमेंट उसका ओनर, इसलिए वो उसको सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, उसको डिविडेंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी को अगर ये डर लग रहा है कि ये है न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट यानी कि बैंक में जितनी सारी पोस्ट होंगी, मान लो आज के दिन में अगर टोटल 2 लाख ऑफिसर की पोस्ट है, 2 लाख क्लर्क की पोस्ट है, उसमें से कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे तो उसकी रिक्रूटमेंट होगी।
ठीक है, मिनिस्ट्री में भी होगी, बैंक में भी होगी। वैसे तो ये रूल जो है ये आरबीआई, नाबार्ड से भी नेशनल बैंक को लागू नहीं है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट में भी, वहां पर भी अगर कुछ पोस्ट खाली होती है तो उसके लिए रिक्रूटमेंट वो डेफिनेटली लाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखा बहुत सारे लोग मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से मतलब बैड वर्ड्स या गाली दे रहे। तो ऐसा नहीं है, ये ऑस्टेरिटी मेजर है और ये करना जरूरी इसलिए था कि अभी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, क्योंकि इनकम के जो रिसोर्सेस है वो नहीं है। तो क्या करेंगे हम ऑटोमेटिकली? देखो आज के दिन में आप बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, अगर आपके पास इनकम ज़्यादा नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम हमारा खर्चा कम करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट खर्चा कम करना चाहती है, लेकिन आगे कोई भी रिक्रूटमेंट पे बैन नहीं होने वाला है या कम नहीं होने वाली है। जितनी सारी ऑलरेडी पोस्ट जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूडिंग एसएससी हो, यूपीएससी हो, आरबीआई हो, नाबार्ड हो, और सारे के सारे बैंक्स में। तो इसलिए आप ये न्यूज़ से डिमोटिवेट मत हुई, ये आपका रिक्रूटमेंट के रिलेटेड नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। और बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आप ये न्यूज़ आपके फ्रेंड्स को और आपके जो कुछ भी कलीग्स है उनको लगता है कि ये न्यूज़ से क्या होगा आने वाला, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई में मन लगाइए और जो कुछ भी रिक्रूटमेंट आता है उसमें आप फॉर्म फिल कीजिए और अच्छी तरीके से सक्सेस पाइए। ठीक है, तो यही मेरा पर्पस था कि आपको इस न्यूज़ पढ़ के टेंशन नहीं आना चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं थमनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।